बने और भरत बोलो सेवक बन करके रहे। अब राम कहते हैं कुछ भी हो भाई, लेकिन 14 वर्ष से पहले जाने वाला। तो भरत कहते हैं कुछ करोगे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। बोले क्या करो? पैरों को उठाओ। और जैसे श्री राम ने पैरों को उठाया, भरत ने चरण पादुकाएं ले ली, माथे पर रखा, अयोध्या में पहुंच गए। और अयोध्या में जब पहुंचे, सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को रख दिया। और इतिहास की एक पहली घटना होगी, याद रखना, कि 14 वर्ष तक कोई राजा नहीं रहा। किसने शासन किया? चरण पादुकाओं ने शासन किया। और याद रखना, बिस्तर में जब सोने के लिए भरत जा रहे हैं, रात्रि में भाई की याद आ गई। और क्या सोचते हैं? मेरा भाई राम वन में है और मेरे भाई राम को वहां बिस्तर नहीं होगा, मेरा भाई जमीन में लेटा होगा। और मेरा भाई जमीन पर लेटे और मैं बिस्तर पर लेटूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। बिस्तर छोड़ दिया। और जब जमीन में लेटने के लिए भरत जा रहे हैं, फिर महानता के भाव जागृत हुए। यह है भारतीय प्रेम, भाइयों का प्रेम। और भरत के मन में हुए, मेरा भाई मैं उसके बराबर लेटूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। तब इतिहासकार लिखता है, नंदी ग्राम में चले गए हैं भरत, और वहां पर एक गड्ढा खुदवाया है। जिन वस्त्रों को पहन करके राम वन को गए हैं, उन्हीं वस्त्रों को धारण करके बोलो नंदी ग्राम में भरत निवास करते हैं। अरे तभी तो मांडवी छत के ऊपर भ्रमण रात्रि में कर रही है। उनकी माँ आती, उनकी सास आकर के पूछती है, यानी कौशल्या आकर के पूछती है, बेटे मांडवी तू यहाँ पर टहल रही है, शयन करने का समय हो चुका है, तुम जाकर के शयन कक्ष में जाओ, तुम्हें तुम्हारा भरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तब मांडवी एक बात कहती है, माँ प्रतीक्षा तो तब करेंगे जब वो यहाँ पर होंगे। वो तो यहाँ पर है ही नहीं। राम के जाते ही वो यहाँ को छोड़ करके, इस महल को छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? बोलो नंदी ग्राम में चले गए हैं। और मैं टहल इसलिए नहीं हूँ कि अभी सो इसलिए नहीं सकती, क्योंकि वो जो झोपड़ी यहाँ से दिखाई दे रही है, उस झोपड़ी के अंदर जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मेरा पति जग रहा होगा, और जब तक मेरा पति जग रहा होगा तब तक मैं सोने वाली नहीं हूँ। अरे जब दीपक बंद हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा मेरा पति सोने के लिए चला गया है, तभी मैं भी शयन कक्ष में जाकर के सो जाऊंगी। अरे ये भाइयों का प्रेम था, याद रखना। प्रेम हो तो राम और भरत जैसा हो। अरे तभी तो अभी चर्चा चल रही थी, रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, आज बहुत बड़े विद्वान का अंत हो रहा है, जाओ कुछ नीति की बातें सीख करके आओ, शिक्षा की बातें सीख करके आओ, राजनीति की बातें सीख करके आओ। लक्ष्मण एक बात कहते हैं, भाई राम आप किसके पास भेज रहे हो? ये रावण तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के पास भेज रहे हो? तो उस समय श्री राम कितनी गजब की बात कहते हैं, याद रखना। बोले लक्ष्मण सुनो, रावण हमारा दुश्मन तब तक था जब तक शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में, बोल दो जरा, खड़ा था। मृत्यु ने शस्त्र छीन लिए, अब कोई बोलो शत्रुता नहीं है, शत्रुता समाप्त हो गई है। अब केवल व्यवहार होगा, तो बोलो मानवता का, इंसानियत का व्यवहार होगा। तभी तो राम ने जब विभीषण रावण की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं, उस समय श्री राम ने क्या कहा था? विभीषण सुनो, जैसा रावण तेरे जैसा तुझे प्रिय है, जैसे मुझे भरत प्रिय है, वैसे ही रावण भी तेरा बोलो मेरे लिए प्रिय है। अब इंसानियत का व्यवहार होगा। और लक्ष्मण जब जाते हैं, रावण मृत्यु शैया में पड़ा हुआ है, और लक्ष्मण को देख करके रावण ने एक तरफ मुख घुमा लिया और अपनी आंखों से आंसू बहा दिए। लक्ष्मण ने यह दृश्य देखा और देख करके रावण से पूछा, रावण तेरी आंखों में आंसू? जैसे कहा तेरी आंखों में आंसू, तू रो रहा है? रावण एक बात कहता है, अपने आप को संभालते हुए, आंसुओं को छिपाते हुए एक बात कहता है, रावण लक्ष्मण सुनो, मेरी मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी थी, और मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मैंने बहुत अन्याय करके लोगों का धन छीना है, कुबेर की ये लंका छीन ली, अभिमान में भर करके मैंने किसी को कुछ सोच समझा ही नहीं, लेकिन संपत्ति कितनी भी कमा ली, लेकिन एक भी संपत्ति मेरे साथ बोलो नहीं जा रही है। और लक्ष्मण से एक बात कहता है रावण, लक्ष्मण आने का तेरा कारण क्या है, तू क्यों आया है? तो लक्ष्मण एक बात कहते हैं, मैं और बात तो बाद में करूंगा, बस लक्ष्मण लक्ष्मण कहता है, रावण एक बात बता दे, तेरे पास सेना की कोई कमी नहीं थी,
और अतिशयोक्ति में तो इतना भी लिखा गया कि जब रावण चलता था तो ये धरती भी हिलती थी, जब अट्टहास करता था आकाश भी बोलो गुंजायमान हो जाता था। ये अतिशयोक्ति में लिखा। बोले तेरे पास सेना की कोई कमी नहीं, शक्ति की कमी कोई कमी नहीं। मेरे भाई के पास में ज्यादा सेना भी नहीं थी, ज्यादा शस्त्र भी नहीं थे, लेकिन एक बात बता दे रावण, तेरी पराजय क्यों हो गई और मेरा भाई राम विजेता क्यों बन गया? तब रावण एक बात कहता, सुनो, ऐसे राम तो कितने भी आ जाते लेकिन रावण को कभी पराजित नहीं कर सकते थे। बोलो मेरी पराजय का एक कारण है और राम के विजेता बनने का भी बोलो एक कारण है। मेरे पास में विभीषण जैसा भाई था तो मेरी पराजय हो गई, और राम के पास में लक्ष्मण जैसा भाई था, राम विजेता बन गया। और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा वो तो बोलो विजेता बनेगा ही बनेगा। और निवेदन आपके सामने करना चाहता हूँ, और लक्ष्मण जैसा भाई ऐसा होता है जो भाई की ओर आती हुई मृत्यु को भी अपने सीने पर ले लेता है। चलो एक बात बता रहा, फिर वाणी को विराम, समय बहुत अधिक हो रहा है। बोलो लक्ष्मण को शक्ति किसने मारी थी? क्यों जी? लक्ष्मण को शक्ति किसने मारी? वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ना, मेघनाथ का वहां कोई लेना देना नहीं है। वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ना। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी रावण की, और रावण की शक्ति कैसी लक्ष्मण को लगी? जब विभीषण के लिए वो शक्ति का प्रयोग किया, और श्री राम ने विभीषण को क्या कहकर के संबोधित किया? लंकेश शब्द से संबोधित किया था। बोले तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। बोले यदि विभीषण मर जाएगा तो मेरे भाई के वचन का बोलो क्या होगा? और जब विभीषण की ओर आती हुई शक्ति को लक्ष्मण ने देखा तो उस शक्ति को अपने सीने पर ले लिया था, यानी भाई के वचन को पूरा करने के लिए जो अपनी ओर मृत्यु को भी ले सकता है, याद रखना उसका भाई तो बोलो विजेता बनेगा ही बनेगा। हम रामायण की कथाएं तो बहुत सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन भाइयों में प्रेम बोलो नहीं है। इसलिए भाइयों में प्रेम हो तो कैसा हो? राम और भरत जैसा हो। माँ भ्राता भ्रातरम देक्षण माँ, भाई भाई आपस में द्वेष मत करना। क्या करना? पैर पकड़ करके मत खींचना, खींचना है तो हाथ पकड़ करके एक दूसरे का खींचना। लेकिन हाथ पकड़ करके खींचने वाले लोग नहीं मिलते। कैसे मिल रहे हैं बोलो? पैर पकड़ करके खींचने वाले लोग मिल रहे हैं। और कथा किसकी सुन रहे हैं? काम रावण का कम कर रहे हैं, काम दुर्योधन का कर रहे हैं, लेकिन कथा किसकी सुन रहे हैं बोलो? बोले राम की कथा। आज तो भरत मिलाप सुनने के लिए जाना है और काम उसके विपरीत हो रहा है। भाइयों में थोड़ी सी जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। और कथा किसकी सुनेंगे? बोले राम की। ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो चौथा कदम भाई भाई, और पांचवा देवरानी जेठानी। ये बड़ा मुश्किल है। क्यों जी? ये बड़ा मुश्किल है, इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना? नहीं तो कह देंगे फिर हम वक्त बहुत समय हो गया, बंद कर, समय बहुत अधिक हो रहा है। जो इतना आगे बढ़ना नहीं था लेकिन चलता रहा, बढ़ता गया। फिर आप कहीं यही कह देते कि कम वक्तों को कुछ आता ही जाता नहीं, इसलिए पहले बंद कर दिया है। तो आइए, कल का समय शेष है और कल जो कथा चले, बैठो बस